हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। सभी साथियों को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों वक्त हो चुका है अपनी क्लास का। दोस्तों जल्दी से सभी स्टूडेंट है वो जुड़ जाइए। आज हमारा मानव रोग का पार्ट 2 नंबर क्लास है। दोस्तों हमने कल मानव अपने 1 मिनट, पेन क्यों नहीं चल रहा है दोस्तों? 1 मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं समाधान इसका कर देता हूँ। चलिएगा दोस्तों, अब एकदम चलेगा दोस्तों। मानव रोग, दोस्तों मानव रोग का आज की दूसरी क्लास है दोस्तों, क्योंकि मानव रोग से 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा। इसके लिए मैं दोस्तों आपके साथ ना इंसाफी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं 2 क्लास ले लूंगा दोस्तों। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आए दोस्तों, फिर आपका गलत हो जाए तो गलत बात है ना। तो सबसे पहले आप रिवीजन उन क्वेश्चनों का कर लीजिए। टॉप 50 क्वेश्चन मानव रोग के मैं करवाने वाला हूं, और उसी में से आपके किसी थ्योरी में से या किसी कहीं से भी आपके 50 क्वेश्चन में से ही छपने वाला है, ये आपको विश्वास दिला देता हूं। चलिएगा दोस्तों, पहला है अपना आज की क्लास का क्वेश्चन। वैसे 26 नंबर 25 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लास को। निम्नलिखित में से एड्स का निश्चयात्मक परीक्षण है दोस्तों। ELISA परीक्षण, वेस्टर्न ब्लोटिंग परीक्षण, नेवा परीक्षण या PCR परीक्षण है। यानी एड्स का दोस्तों कौन सा परीक्षण है वो दोस्तों आपका होता है दोस्तों, इसके बताना है। एड्स का प्रारंभिक परीक्षण तो यही होता है आपका इल्सा दोस्तों। प्रारंभिक परीक्षण तो यही आपका होता है, याद रखना। सर इसके अंदर एड्स के अंदर क्या होता है? तो एड्स के अंदर दोस्तों आपका रोग कारक पूछ लिया जाए। रोग कारक कौन सा होता है? रोग कारक दोस्तों, रोग कारक पूछ लिया जाए तो HIV होता है, HIV दोस्तों। चलेगा। इसमें संक्रमण किस में होता है? HIV रोग में दोस्तों संक्रमण हो जाता है रक्त के अंदर। रक्त के अंदर संक्रमण है वो पूर्णतः दोस्तों फैल जाता है। और इसमें दोस्तों आपसे देखा जाए दोस्तों, लक्षण आपको क्या दिखाई देते हैं? HIV रोग हो जाता है तो लक्षण आपसे पूछ लिया जाए तो लक्षण आपके, एक तो रोग प्रतिरोध कम हो जाएगा, रोग प्रतिरोध क्षमता दोस्तों आपकी कम हो जाएगी। एक तो यही सर्वप्रथम आपको दिखेगा। एक आपकी जो कार्य क्षमता है उसके अंदर क्या दिखेगी? कमी दिखेगी दोस्तों। यह आपका सर्वप्रथम हो जाएगा। और इसका उपचार क्या है दोस्तों? बचाव ही उसका उपचार है दोस्तों। बचाव ही उपचार है दोस्तों इसका। और इसके लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग परीक्षण, ये आपका परीक्षण विधि है दोस्तों आपका एड्स की। ऑप्शन है बी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रेबीज रोग का कारण है दोस्तों वेरियोला वायरस, मेनिगोकोकल वायरस या मम्पस वायरस या रेबिडो वायरस? रेबीज रोग, रेबीज रोग को ये हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं। मैंने कल बताया था हाइड्रोफोबिया दोस्तों, याद रखना। जिन्होंने पढ़ी है कल क्लास लिए दोस्तों उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं देखी क्लास वो दोस्तों अब क्या करे वो उनका। हाइड्रोफोबिया और रेबीज दोस्तों इन्हें कहा जाता है। और इसका रोग कारक पूछा है दोस्तों तो रेबिडो वायरस इसका रोग कारक होता है। ठीक है। और यह संक्रमण किसके द्वारा फैलता है? संक्रमण पूछ लिया जाए, रेबीज है ये। एक तो दोस्तों आपके संक्रमित कुत्ता होता है ना, इससे फैलता है। और बिल्ली से फैलता है, ये संक्रमित बिल्ली हो गई। और आपका बंदर होता है, इससे दोस्तों ये आपका फैलता है संक्रमण। और इसमें लक्षण की बात कर ली जाए, लक्षण किस प्रकार के होंगे? लक्षण में रोगी जो पागल होकर दोस्तों पानी से डरता है। क्या? रोगी पागल होकर किससे डरेगा? पानी से। यानी हाइड्रोफोबिया का मतलब है पानी से डर लगना दोस्तों, ये होता है। और रेबीज के टीके की खोज की बात करें, इस टीके की जो रेबीज का टीका है दोस्तों, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? लुई पास्चर के द्वारा। कौन थे? लुई पास्चर, एक दोस्तों विद्वान थे, उनके द्वारा अपने रेबीज टीके की खोज है वो की जाती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, पाइलेरिया रोग का रोग कारक है टीनिया सोलियम, वोचेरिया वेक्रोफाइटाई, एक्सरिन लिम्ब्रिकोइडिस या ट्रेपोनामा प्लेडियम दोस्तों। जो फाइलेरिया रोग है इसका रोग कारक आपसे पूछा, जो हाथी पांव के रोग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हाथी पांव, कल हमने चर्चा की थी इस पर भी हमने। जिसमें पैर की जो लिम्फो नोड है ये क्या हो जाती है? फूल जाती है। क्या हो जाती है? फूल जाती है दोस्तों। जिसमें पांव बड़ा हाथी जैसा दिखाई देता है आपका, क्या हो जाएगा? हाथी जैसा पांव आपका सूजता है दोस्तों, सूजन आ जाती है वहां पे। और रोग वाहक पूछ ले तो आपका वो अपने रोग कारक पूछ लिया जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा इनमें से? वोचेरिया वेक्रोफाइटाई दोस्तों। ठीक है। और रोग वाहक इसमें कौन सा होता है? रोग है
वाहक। रोग वाहक की बात करें तो रोग वाहक होता है आपका क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर होता है इसमें रोग कारक दोस्तों, रोग वाहक सॉरी। और रोग वाहक और रोग कारक में मैंने कल अपना पूरा का पूरा दोस्तों बताया था, याद रखना। एंट अमीबा जिनिजिज वेलिस नामक प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रागज्वर, ल्यूकोरिया, पायरिया, चागा रोग या अनुत्तरित पर्सन। एंट अमीबा या जिनिज वेलिस नामक प्रोटोजोआ जनित रोग है किसका दोस्तों, किससे संबंध हो जाएगा इसका? एंट अमीबा दोस्तों आपका पायरिया से संबंधित हो जाएगा। यह दूषित जल से फैलता है, किससे? दूषित जल से फैलता है। याद रखना। और पूछ लिया जाए बदबू के समय जो मसूड़ों से खून आता है दोस्तों, बदबू के साथ साथ ये भी इसके साथ दोस्तों आपका पायरिया में होता है। निम्नलिखित में से मस्तिष्क पर बाल कम होने के लिए उत्तरदायी कवक है, बताइएगा। अगर आपके मस्तिष्क पर बाल कम है तो उसके लिए क्या दोस्तों उपयोगी है? स्केबिस दोस्तों यह होता है खाज या खुजली से संबंधित। क्या खाज हो गई या खुजली, इसे से संबंधित हो जाएगा। ट्राइकोफाइटोन दोस्तों यह हाथी पांव रोग है, हाथी पांव रोग है। माइक्रोस्पोर्म दोस्तों ये हो जाएगा दाद, ठीक है, रिंगवर्म। और बालों की कमी के लिए टीनिया कैपिटम दोस्तों, कैपिटस। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, बालों की कमी। चलिएगा अगला क्वेश्चन। स्पुतनिक वी नामक वैक्सीन का निर्माता देश है? अमेरिका, चीन, भारत, रूस। स्पुतनिक वी नामक जो वैक्सीन है इसका निर्माता देश आपसे पूछा है तो बताइएगा। यह पहली विदेशी कोरोना वैक्सीन है दोस्तों। क्या है? यह पहली विदेशी कोरोना वैक्सीन ये आपकी हो जाएगी। यह पहली कोरोना वैक्सीन है आपकी विदेशी, और जिसे भारत ने दोस्तों मान्यता दी, जिसे भारत ने मान्यता दी, ये हो जाएगी। और ये दोस्तों कहां की? आपकी रूस, रैसे रूस। भारत ने भी विकसित की थी दोस्तों, एक तो कोवैक्सीन, कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड दोस्तों, याद रखना, दो वैक्सीन। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से उस सही युग्म को चुनिए जो टाइफाइड ज्वर के कारक और टाइफाइड की पुष्टि अपने परीक्षण को निरूपित करता है। बताओ इनमें से। टाइफाइड कैसे भेजता है? तो आप दूषित भोजन खाओगे या दूषित जल से पीने का कार्य करोगे तब आपका टाइफाइड फैलने का दोस्तों कार्य होता है। टाइफाइड को मोतीजरा रोग कहते हैं। और टाइफाइड के लिए कौन सी जांच है वो की जाती है? विंडाल जांच या विडाल जांच दोस्तों आपके इसके लिए की जाती है। और रोग कारक पूछ ले तो दोस्तों इसमें होता है कौन सा रोग कारक का कमेंट बॉक्स में बताओगे। सालोमोनेला टपकी, टाइपी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सालोमोनेला टाइफिडवलाल परीक्षण इसके लिए होता है और ये आपका रोग कारक भी हो जाएगा। चलिएगा किस रोग में मच्छर द्वारा संचरित रोगाणु के कारण लसिका वाहिनियों एवं चिरकाली शोथ उत्पन्न होता है? रिंगवर्म रोग, एस्केरियोसिस, एल्फिटेसिस या अमीबियासिस दोस्तों, कौन सा होता है आप बताइएगा जो आपके रोग मच्छर द्वारा संचारित रोगाणु के कारण लसिका जो वाहिनियां हैं वो चिरकाली शोथ से क्या हो जाती है? उत्पन्न। रिंगवर्म की हमने बात की थी, दाद रोग हो जाएगा, ठीक है। एम्बियसिस ये आपका संबंध हो जाएगा एंटी अमीबा से, ठीक है। और ये हो जाएगा एल्फिफिटेसिस दोस्तों, जिसे रोगवाहक हाथीपांव रोग या लसिका ग्रसियों का सूजन ग्रंथियां होती है उसका सूजन हो जाता है इसके अंदर। और रोगवाहक क्यूलेसिस मच्छर होता है, आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था दोस्तों। चलिएगा एड्स उत्पन्न करने वाला अच्छाई सबसे पहले नष्ट करता है? बी लिम्फोसाइट्स को, ल्यूकोसाइट को, साइक टी लिम्फोसाइट को या थ्रोम्बोसाइट को।
एचआईवी जो सबसे पहले नष्ट करने का कार्य किसको करता है दोस्तों, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। एड्स की फुल फॉर्म याद है क्या? एडवर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। मैंने तो साइंस 10th के अंदर ये सबसे पहले यही रखती थी, डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये होती है आपके एड्स की फुल फॉर्म। एचआईवी की मैंने बता रखी है दोस्तों, बताना है कमेंट बॉक्स में। और वायरस किसके वायरस से दोस्तों, आपका कौन सा वायरस होता है? आरएनए वायरस। और एड्स के लिए जांच कौन सी होती है आपकी? ELISA दोस्तों। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस की बात कर ले तो 1 दिसंबर। चलिएगा। और एड्स का पहला राजस्थान में अगर मरीज पूछा जाए, रोग पूछा जाए, तो पुष्कर के अंदर देखने को मिला था दोस्तों, राजस्थान में। और भारत में चेन्नई में। और पहला रोगी यूएसए के अंदर दोस्तों। और आपका ये हो जाएगा, सबसे पहले नष्ट करता है साइकटी लिम्फोसाइट को दोस्तों। ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मानव कंकाल तंत्र से संबंधित रोग है? टिटेनी, गंठिया, पेक्स या उपरोक्त सभी? मानव कंकाल तंत्र से संबंधित रोग कौन सा है, आपसे यह पूछा है। पेगेट्स रोग, ये तो आपका हो जाएगा किससे? हड्डियां पतली है, पतली होना या कमजोर। गांठिया रोग की बात करें तो दोस्तों आपके किसमें जो संधियों के अंदर है उसे सूजन आना दोस्तों, ठीक है, सूजन से संबंधित। और टिटेनी रोग आपका किसमें? मांसपेशियों में आपकी अड़कन जैसा होना दोस्तों, मांसपेशियों में कमी होना दोस्तों, वहां पर कम दोस्तों उनका जो कैल्शियम की वहां पर कमी हो जाती है दोस्तों, टिटेनी रोग है। तो मानव कंकाल तंत्र का संबंधित टिटेनी है, गांठिया, पेगेट्स है, उपरोक्त सभी। सरकारी ऑप्शन है डी। चलिएगा। तपेदिक का कारण है? वजूरिया, ब्रैंकोप्टे, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस या स्ट्रेप्टोकोसिस न्यूमोनिया या साल्मोनेला टाइफी दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? वजूरिया, ब्रैंकोप्टे मैंने बहुत बार बता चुका हूं, हाथी पांव रोग, ठीक है। अपने साल्मोनेला टाइफी की बात करें तो ये टाइफाइड से संबंधित हो जाएगा, टाइफाइड। और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिक, इसका संबंध हो जाएगा किसे? न्यूमोनिया। कौन सा? न्यूमोनिया से संबंधित हो जाएगा, याद रखना। और माइकोबैक्टीरियम की बात करें तो ये आपका टीबी से संबंधित है। क्षय रोग, यक्ष्मा रोग, टीबी या तपेदिक रोग इसे कहा जाता है। इसमें टीबी में संक्रमण किस प्रकार का होता है दोस्तों? संक्रमण रोगी की छींक या खांसी आना दोस्तों, छींक आना या खांसी आना, उसमें दोस्तों लक्षण किस प्रकार के होते हैं? लक्षण होते हैं बुखार। और लगातार आपको खांसी आ रही है तो टीबी होने की क्या है? संभावना दोस्तों। कफ में खून, जो कफ होता है दोस्तों उसके अंदर खून आना, ये भी दोस्तों इसके अंदर लक्षण पाया जाता है। वजन के अंदर क्या होना? कमी होना, ये भी इसके अंदर है। और टीबी के लिए कौन सा टीका दोस्तों लगाया जाता है? बीसीजी, बीसीजी टीका इसका लगाया जाता है। और जांच कौन सी होती है दोस्तों? जांच होती है आपकी कौन सी? मोन्टेक्स, मोन्टेक्स दोस्तों, ये आपकी जांच होती है, इसमें याद रखना। ये फेफड़े को प्रभावित करता है, टीबी कौन से अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को। और कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसके लिए डॉट्स। और इसको टीबी खत्म करने का टारगेट 2025 का भारत के अंदर लिया गया, टीबी मुक्त, और विश्व के अंदर 2030 तक है। और टीबी दिवस की बात कर ले दोस्तों तो आपका मनाया जाता है 24 मार्च को, ठीक है। याद रखना 24 मार्च को टीबी दिवस, 2025 तक भारत में मुक्त टीबी, 2030 में विश्व में मुक्त टीबी दोस्तों। टीका बीसीजी, मोनोटेक्स आपका हो जाएगा जांच, संक्रमण, खांसी आना, बुखार होना, अपने
कफ में खून आना, वजन में कमी होना, ये आपके लक्षण आदि मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मानव स्वास्थ्य स्थिति को लोक ज्वर के नाम से जाना जाता है? एड्स, धनुस्तंभ, कैंसर या डिप्थीरिया? यह है एड्स, क्या है? विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, याद रखना। डिप्थीरिया की बात करें, इसे कहते हैं गलघोटू रोग है, गलघोटू रोग। ठीक है, यह जीवाणु जनित रोग है, यह जीवाणु जनित रोग है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन मैंने कल ही बताया था दोस्तों, याद रखना। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी, और इसके लिए अलग अलग दोस्तों जो भी आपके कार्य किए जाते हैं, इसके उपचार के लिए दोस्तों जो भी आपके, ठीक है, वो मैंने बताए थे कल, ऑन्कोलॉजी। और धनुस्तंभ है, यह आपके लोकजो के नाम से जाना जाता है। इसे जबड़ों में अड़कन होना जीवाणु जनित रोग है दोस्तों। यह ब्लैक फुट रोग का कारण कौन सा तत्व है? मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम या एल्यूमिनियम या अनुत्तरित प्रसन? ब्लैक फुट रोग का कारण, ब्लैक फुट की बात करें तो मीना माटा रोग मरकरी से संबंधित हो जाएगा, मीना माता रोग। कैडमियम, इसे ब्लैक फुट कहते हैं क्या? या आर्सेनिक को? आर्सेनिक को कहते हैं। कैडमियम से दोस्तों इटाई इटाई रोग होता है, इटाई इटाई। और आर्सेनिक से होता है ब्लैक फुट, और जिसे ब्लैक बे अपने नाइट्रेट ब्लू बेबी भी इसे कहा जाता है, याद रखना। फाइलोरिसिस रोग किसके कारण उत्पन्न होता है दोस्तों? आपका फाइलोरिस की बात करें तो ये होता है वचूरिया ब्रेनकोप्टी। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु जनित रोग हैं? इनमें से जीवाणु जनित रोग बताना है आपको। जीवाणु जनित के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई दोस्तों, जीएसटी पंडित का टिक्का न्यू है। ठीक है, ये आपके जीवाणु जनित रोग की है। जी से बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा, बताओ? गोतेरिया रोग। ठीक, टी अपने टी से टाइफाइड, पी से दोस्तों पैसे, पैसे प्लेग, डी से डिप्थीरिया, और आपका तय से तपेदिक, जिसे टीबी कहते हैं दोस्तों, तपेदिक या टीबी। का से बात करें दोस्तों, का से कौन सा हो जाएगा? काली खांसी, काली खांसी। टी से कौन सा हो जाएगा? टिटेनस। का से हो जाएगा कुक रोग, न्यू से हो जाएगा निमोनिया, और है से हो जाएगा हैजा। तो कुल मिला के ये दोस्तों आपकी ट्रिक है। तो हैजा, टाइफाइड और निमोनिया ऑप्शन ए के अंदर मिल गया हमें। तो एड्स नहीं होता दोस्तों जीवाणु जनित, इसमें मम्प्स नहीं है। टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स ये नहीं है। और नीचे डायबिटीज नहीं है, मलेरिया भी नहीं है, सिफिलिस ये भी नहीं है, मम्प्स भी नहीं है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, साल्मोनेला टाइफी सामान्यता के द्वारा छोटी आंत के प्रवेश करता है एवं शरीर के अन्य भागों के द्वारा प्रवेश रिक्त स्थानों पर उपयुक्त का संयोजन करे। किसके सामान्यता? संक्रमित भोजन के द्वारा छोटी आंत में प्रवेश करता है और शरीर के अन्य भागों में जो जल रुधिर के द्वारा आपका प्रवेश करता है रिक्त स्थानों पर उपयुक्त हो जगह आपका संक्रमित भोजन और जल रुधिर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी में क्रम से एक संक्रामक एवं असंक्रामक रोग है? टाइफाइड और एड्स, एड्स और कैंसर, निमोनिया और मलेरिया, कैंसर और मलेरिया, बताइएगा। संक्रामक रोग कौन से होते हैं? जो जीवित कारक या रोगी द्वारा फैलता है दोस्तों, जीवित कारक रोगी द्वारा फैलता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और असंक्रामक रोग की बात करें तो असंक्रामक रोग है निर्जीव कारक के द्वारा फैलना, निर्जीव कारक के द्वारा फैलना, रोगी द्वारा क्या नहीं फैलता, ये अपना असंक्रामक रोगी द्वारा नहीं फैलता, याद रखना।
तो टाइफाइड किस प्रकार का जीवाणु रोग है? एड्स नहीं, आपका हो जाएगा एड्स और कैंसर दोस्तों, ये दोनों आपके हो जाएंगे। असंक्रामक रोग है ये, और आपका असंक्रामक रोग कैंसर और संक्रामक एड्स। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण द्वारा होती है? चेचक, कुष्ठ रोग, पेचिश या एड्स? एड्स तो वायरस के द्वारा होती है, पेचिश होती है प्रोटोजोआ के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। कुष्ठ रोग नाइक्रोबैक्टीरिया और वेरी अपने ओला वायरस दोस्तों चेचक से, चेचक का मैंने लिखवाया नहीं है, वेरी ओला वायरस, ठीक है, और कुष्ठ से संबंधित हो जाएगा ये ऑप्शन बी। चेचक के लिए टीके वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? बताओ। लुई पास्चर ने किसका खोज की थी? रेबीज के टीके की, रेबीज के टीके से। और फादर ऑफ वैक्सीन दोस्तों एडवर्ड जेनर, जिनके द्वारा चेचक की टीके की खोज है वो की जाती है दोस्तों। चलिएगा, हमारे शरीर में एंटीजन के प्रति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र, टीकाकरण, वैक्सीन या उपरोक्त सभी? शरीर में एंटीबॉडी को दोस्तों निर्माण करने का कार्य कौन सा करता है? प्रतिरक्षा तंत्र। और प्रेरित करने का दोस्तों एंटीबॉडी बनाने तो प्रेरित करने का कारण करता है टीकाकरण, टीकाकरण और वैक्सीन, ठीक है। लेकिन आपसे पूछे निर्माण तो प्रतिरक्षा तंत्र। निम्नलिखित में को सुमेलित करके बताना है। असुमेलित युग्म है, सॉरी असुमेलित। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी दोस्तों एकदम सही है, एक्यूरेट। ठीक है। पायरिया, एंट अमीबा, जिनजिविलिस, काले खांसी, ट्रिपोपैलिडियम नहीं दोस्तों। हीमोफिलिया अपने बोर्टुला पर्टुसिस दोस्तों, बोर्टुला पर्टुसिस, इसके द्वारा याद रखना काली खांसी। टीबी पुष्टि करने के लिए किया जाने वाला रासायनिक परीक्षण है दोस्तों कौन सा? ELI सेट दोस्तों किसके लिए? एड्स परीक्षण के लिए। मैं सारे बता देता हूं एड्स के लिए। ECR इरिथ्रोसाइट सेडिमेशन दोस्तों, ये होता है आपके ECR टेस्ट टीबी के लिए। PCR टेस्ट होता है एड्स के लिए। विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, याद रखना। सुजाक रोग का रोग कारक है, सुजाक रोग है, इसका रोग कारक आपसे पूछा है तो बताइएगा। ये होता है आपका कौन सा? साल्मोनेला टाइफी किसका है? टाइफाइड का। और येरेसिन फेस्टिस किसका है? आपका प्लेग का। ट्रिफोनिमा पैलिडियम किसका है? आपका सिफिलिस का। और सुजाक रोग का है निसेसिया अपने गोनोराई दोस्तों, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा में कृत्रिम जनित रोग है? हाथी पांव, टीएनएसिस, एस्केरियसिस दोस्तों, कौन सा? ये सारे के सारे ऑप्शन डी ऑप्शन में शायद उपरोक्त सभी ऑप्शन हो दोस्तों, ठीक है। प्लेग बैक्टीरिया का वाहक क्या दोस्तों? प्लेग बैक्टीरिया उसका वाहक आपसे पूछा है। एनफ्लूएंजा मच्छर, एडिस एजिप्टी दोस्तों, जेनोफिसेला, राइनोवायरस। एनफ्लूएंजा मच्छर की बात करें तो ये मलेरिया से संबंधित हो जाएगा, याद रखना। एडिस एजिप्टी की बात करें ये डेंगू से संबंधित है। और आपसे पूछ लिया जेनोफिसेला दोस्तों, ये चूहे के अंदर है पाया जाता है, इसे ही प्लेग है दोस्तों, वो आपका फैलता है। राइनोवायरस जुखाम, आपका ऑप्शन सी। ये हुआ मानव रोग कंप्लीट।